4.2 Innovations and Technological Changes during the Industrial Revolution। अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उस दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिक परिवर्तन क्या क्या थे, अब हम लोग उसको देखेंगे। Many innovations and inventions and technological changes took place during this period। अब देखिए, कई नवीन आविष्कार हुए और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए इस अवधि के दौरान। ठीक है, अवधि मतलब पीरियड, समय। It helped to make the industrialized countries more powerful and efficient। अब इससे क्या हुआ, जो औद्योगिक देश थे वो और अधिक शक्तिशाली हो गए, वो कुशल बन गए। Now production could be done much faster and in large quantities which made things cheaper। अब जो उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में होने लगी और जो सामान है वह सस्ता भी हो गया और बहुत तेजी से सामान बनने लगा। These inventions had maximum impact on the textile and transport industry which you are going to read now। अब ये जो आविष्कार हुए इनका असर कपड़ा और परिवहन उद्योग पर बहुत पड़ा, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। 4.2.1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Technological advancement in the textile industry started a series of invention in iron and steel production। अब देखिए, जो कपड़ा उद्योग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें तकनीकी प्रगति ने लोहा और इस्पात उत्पादन में आविष्कारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। ठीक है, सीरीज मतलब श्रृंखला होता है, बहुत आविष्कार होने लगा। Other countries were inspired to follow the example of England as manufactured goods from England were flooding the world market। अब देखिए, अन्य देश इंग्लैंड से उदाहरण लेने लगे जिसमें इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं ने दुनिया के बाजार में अपनी जगह बना ली। To safeguard their interest, Britain passed laws to ban textile workers from leaking out information about industrial technology or to travel to other countries। अब देखिए, ब्रिटेन ने अपने हित की रक्षा के लिए एक कानून बनाया जिसमें कपड़ा मजदूरों को दूसरे देशों में जाना और औद्योगिक तकनीकी की जानकारी बाहर न खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो लोग इस इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते थे, दूसरे देश नहीं जा सकते थे। साथ ही साथ किस तरह से काम होता है, क्या होता है, ये वो लोग किसी को नहीं बता सकते थे। बट इन 1789 सैमुअल स्लेटर स्लिप्ड आउट ऑफ इंग्लैंड टू अमेरिका। लेकिन 1789 में सैमुअल स्लेटर इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंच गए। He took the knowledge of British textile industry with him with initiated industrial revolution in America। वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गए थे जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। Vast new areas were brought under cotton plantation in America which increased the demand for slaves। अमेरिका में कॉटन प्लांटेशन कपास वृक्षारोपण के लिए विशाल क्षेत्रों को दासों की बड़ी भाग में जरूरत पड़ी, क्योंकि अब बहुत ही बड़े क्षेत्र पे कॉटन प्लांटेशन करना था तो बहुत सारे गुलामों की जरूरत पड़ी, लोगों की जरूरत पड़ी जो काम करेंगे। सिमिलर इंसिडेंट स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड जर्मनी ऑल्सो। अब फ्रांस और जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति समान घटनाओं से हुई। कोई अमेरिका से या ब्रिटेन से यहां गया और वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। डू यू नो दैट आर्कराइट वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि आर्कराइट कारखाने प्रणाली के पिता कहा जाता है। He created the first factory that was specially built to house machinery where the working hours were fixed and the people were employed rather than kept on contractual basis। उन्होंने पहला कारखाना मुख्य रूप से घरेलू मशीनों से तैयार किया जहां काम करने के घंटे तय थे और लोगों को वास्तव में अनुबंध के आधार पर रखा जाता था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाता था कि हाँ 3 महीना 6 महीना साल भर के लिए आपको यहाँ काम दिया जाएगा। ठीक है, आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है।
In 1779, Samuel Crompton invented the spinning mule, which Edmund Cartwright made the first water-driven powered loom. आप देखिए 1779 में 1769 माफ कीजिएगा 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, जबकि एडमंड कार्टराइट ने पहले पानी संचालित करधे का आविष्कार किया, वाटर ड्रिवन पावर लूम। अब देखिए आगे क्या हुआ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड अदर इंडस्ट्री सच एज डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग। अपने पड़ोस के, अब देखिए इससे क्या हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो दूसरे जो इंडस्ट्री थे, डाइंग करना, ब्लीच करना, प्रिंटिंग करना, इसको विकास मिला। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्टिविटी 4.1, गतिविधि 4.1, इसको क्रियाकलाप भी कहते हैं। ट्राई टू विजिट अ हैंडलूम सेंटर और अ फैमिली ऑफ व्यूअर्स नियर योर नेबरहुड। अपने पड़ोस के किसी हैंडलूम सेंटर यानी हाथ करदा केंद्र या बुनकर परिवार से मिले। फाइंड आउट अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दे डू, whether there is division of labor between the men and the women। आप जानने की कोशिश कीजिए कि जो काम है वह किस तरह से ये लोग करते हैं, क्या काम करते हैं, और जो काम है वो पुरुषों और महिलाओं में क्या बांटा गया है, अगर बांटा गया है तो कैसे बांटा गया है। What kind of technology they use, वे किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हैं। What are the problems they face, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Do they employ children or do their children help them in their work, क्या वो बच्चों को नौकरी पे रखते हैं, काम पर रखते हैं, या उनके जो बच्चे हैं वो उनका काम में सहायता करते हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन योर फाइंडिंग। अब आपको जो भी मिले आंसर उस पे आप एक रिपोर्ट बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I recently visited one of the families of weavers। हम कुछ दिन पहले ही एक बुनकर के परिवार से मिले। They perform whole the activity of weaving with the proper coordination of the family members। वो जितना भी बुनाई का काम है वो परिवार के जो सदस्य हैं मिलकर एक साथ करते हैं। I was amazed to saw the efforts made by the women and children। हम इस बात से आश्चर्य हो गए थे कि हम देखें कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो कितना एफर्ट दे रहे हैं। They help tremendously in the task। वो काम में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं बुनाई के। The innovations and technological change which led to the advancement in manufacturing, transport and communication industries followed closely with chemical, electrical, petroleum and steel industry। अब देखिए जो इनोवेशंस हुआ, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, उससे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, निर्माण, परिवहन, संचार उद्योग और इसके साथ साथ केमिकल, रसायन, इलेक्ट्रिकल, फिर पेट्रोलियम और स्टील इंडस्ट्री, स्टील उद्योग में बहुत प्रगति हुई। The discovery of trade routes not only gave a boost to the industrial revolution but also led to a competition among colonial and imperialist power for expanding their empires to fulfill the need of industries of raw material, new markets and cheap labor। अब देखिए क्या हुआ कि व्यापार मार्गों की खोज जो हुई थी उससे न सिर्फ औद्योगिक क्रांति को ताकत मिला बल्कि इनसे कच्चा माल, नए बाजारों और सस्ते कारीगरों हेतु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करना उपनिवेशों और साम्राज्यवादी ताकतों में प्रतिस्पर्धा हुई। तो क्या करने लगे लोग, जो कॉलोनियल थे, इंपीरियलिस्ट पावर थे, वो लोग अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, रॉ मटेरियल के लिए, नए मार्केट के लिए और सस्ते लेबर्स के लिए। The imperialist expansion led to struggle for supremacy and the two world wars। अब देखिए जो imperialist expansion था, साम्राज्यवादी विस्तार, इसमें बहुत संघर्ष हुआ और इसके वजह से जो दो विश्व युद्ध हुए वो हुए। The colonies were exploited,
द ट्रेडिशनल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स वर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, उनके परंपरागत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया। किनका? कॉलोनीज का। दे स्टार्टेड ऑपोजिंग द फॉरेन रूल एंड टू एस्टैब्लिश देयर ओन नेशन। अब उन्होंने अपना खुद का राष्ट्र की स्थापना करने की और विदेशी शासनों का विरोध करने की ठान ली। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 4.2.2 स्टीम इंजन, भाप का इंजन। स्टीम मतलब भाप होता है, भाप का इंजन। Another major achievement of the Industrial Revolution was the development and application of steam power. अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की एक और बड़ी उपलब्धि भाप की शक्ति विकास और प्रयोग था। Even the earlier devices were improved upon and developed into machines as the number of industries has increased. अब पहले के उपकरण में सुधार हुआ और जो मशीन ने विकसित की गई उनको उद्योगों की संख्या को बढ़ाया गया। इंडस्ट्रीज बढ़ा क्योंकि मशीन बढ़ा। सो enormous पावर was needed for production. तो उत्पादन के लिए अत्यधिक शक्ति की जरूरत थी। In 1705, Thomas Newcomen built an engine for pumping water from coal mines. अब 1705 में थॉमस न्यूकॉमन कोयला खानों से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किए। In 1764, James Watt improved upon the design and improved the efficiency of Newcomen's engine fourfold. अब देखिए, 1764 में जेम्स वॉट ने जो न्यूकॉमन का डिजाइन था उसके इंजन को और अच्छा किया। ठीक है, उसमें बहुत सुधार किया। He introduced a chamber with a jet of cold water to condense the steam and cause vacuum. वो क्या किए? उन्होंने भाप और वैक्यूम बनाने के लिए ठंडे पानी का एक जेट तैयार किया। This was also called a period of transfer of one technology to another. अब यह भी एक दूसरे से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अवधि है, मतलब एक टेक्नोलॉजी से हम लोग दूसरे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। Watt used John Wilkeston drill gun to bore the large cylinder of his engine. अब जो वॉट थे वो जॉन विलिंगसन के ड्रिल के बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए अपने इंजन के लिए बड़े सिलेंडर बनाए। ठीक है, द स्टीम इंजन सून रिप्लेस द अर्लियर लोकोमोटिव कोल इंजन। अब जो भाप का इंजन था वो जल्द ही पहले इस्तेमाल होने वाले लोकोमोटिव कोयला इंजन की जगह ले लिए। इट इंक्रीज द डिमांड फॉर रेलवे लाइंस। अब फिर क्या हुआ? इससे जो रेलवे लाइन था उसका मांग बढ़ गया। द स्टीम इंजन मेड द टेक्नोलॉजी पोर्टेबल एंड वॉज इन डिमांड बाई अदर इंडस्ट्रीज। अब ये जो स्टीम इंजन था वो जो दूसरे इंडस्ट्रीज थे वो भी इसको मांगने लगे, उनको भी इसकी जरूरत समझ में आई। नाउ देयर वाज नो नीड टू लोकेट फैक्ट्रीज अलोंग रिवर्स और लेक्स एनी लॉन्गर। अब नदियों के पास या झरनों के पास, झीलों के पास कारखानों को लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट 4.2.3 कोल एंड आयरन, कोयला और लोहा। द स्टीम इंजन, कोल एंड आयरन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आप देखिए, भाप का इंजन, कोयला और लोहा के साथ आधुनिक उद्योगों की नींव रखी गई। इट वॉज बिलीव दैट ओनली पीपल विथ डेथ विश वर्कड इन माइंस। उनका यह मानना था कि जिन लोगों को मौत की इच्छा हो वही खान में काम कर सकते हैं। Coal was moved along horizontal tunnels in basket and then hauled up in vertical shaft on the surface. अब देखिए क्या होता था कि जो कोयला है वो क्षितिज से सुरंगों के साथ टोकरी में ले जाया गया था और फिर सीधा घसीट कर सतह तक लाया जाता था। The movement of coal from mines was totally dependent on muscle power, animals, men, women and children. अब ये जो कोयला है, खान से कोयला को ढकेलना जानवर, आदमी, औरत और बच्चों की ताकत पर पूरी तरह से निर्भर था।
द कोल माइंस हैड डेंजरस वर्किंग कंडीशन। अब जो कोयला के खान थे वहां काम करने की स्थिति बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली द चिल्ड्रन वर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। दुर्भाग्यवश इस काम के लिए बच्चों को उनके छोटे आकार की वजह से पसंद किया जाता था, क्योंकि वो लोग खदान में अंदर जा सकते थे, वो लोग छोटे थे। द डिमांड फॉर कोल वेंट अप विद द इंक्रीज इन द यूज ऑफ स्टीम पावर। अब देखिए, स्टीम पावर भाप की शक्ति के उपयोग में वृद्धि के कारण कोयले की मांग बढ़ने लगी। ग्रेट प्रोग्रेस वॉज मेड इन कोल माइनिंग सच एज टनल वेंटिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, यूज ऑफ गन पाउडर टू ब्लास्ट अवे रिजेस एंड द यूज ऑफ सेफ्टी लैंप्स। अब देखिए, कोयले खानों में कई सुधार किए गए, जैसे सुरंगों को हवादार बनाया गया, विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। बट द कोल माइनर्स सफर्ड फ्रॉम मेनी हजार्डस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लंग डिजीज। लेकिन कोयला में जो लोग काम करते थे उनको कई खतरे थे और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे फेफड़ों की बीमारी होती थी। Significant improvements were made in the iron industry during this time. अब इस समय जो लौह उद्योग था उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। In 1709, Abraham Darby produced pig iron smelted with coke. 1709 में इब्राहिम डर्बी कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किए। Earlier pig iron was smelted with charcoal, which was derived from wood, which resulted in fast depletion of England's forest. अब देखिए, पहले क्या होता था, ये जो ढलवा लोहा लकड़ी के कोयले से पर्याप्त किया जाता था, ठीक है, जिससे तेजी से इंग्लैंड के जंगलों में लकड़ी की कमी हुई। In 1784, Henry Cott, an iron master, developed a process for producing less brittle iron. अब देखिए, 1784 में हेनरी कॉट, जो कि क्या थे, एक आयरन मास्टर थे, ठीक है, ये क्या किए, ये एक तरीका बनाए जिससे कम ब्रिटल आयरन बने, कम भंगुर लोहे का उत्पादन हो। इट वॉज कॉल्ड राउट आयरन। इसे क्या कहा जाता था, इसे राउट आयरन कहा जाता था। It proved to be a very useful metal in industrial processes. यह औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत ही उपयोगी धातु साबित हुई। In 1774, John Wilkinson invented a drilling machine that could drill holes with great accuracy. आप देखिए, 1774 में जॉन विल्किंसन एक ड्रिलिंग मशीन बनाए जो कि गड्ढों में छेद कर सकती थी, ठीक है, और वो भी एकदम सटीकता के साथ। बिटवीन 1788 and 1806, the production of iron increased many times and the use of iron spread the farm machinery, hardware, shipbuilding, etc. अब देखिए, बोला जा रहा है 1788 और 1806 के बीच लोहे का उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और लोहे का उपयोग फार्म मशीनरी, कृषि मशीनरी, हार्डवेयर, जहाज निर्माण में होने लगा। The development in the iron and textile industry made it necessary to invent better transportation facility for cheaper and quicker movement of goods. It was urgently required to fulfill the need of domestic and foreign markets. अब देखिए क्या हुआ, लोहा और कपड़ा उद्योग में विकास में यह आवश्यक था कि सस्ती वस्तुएं और उनकी तेजी से ढुलाई के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं का आविष्कार किया जाए। घरेलू और विदेशी बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जल्द से जल्द करना आवश्यक था, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्ता होना चाहिए, साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह तक आप जल्द से जल्द उसको पहुंचाएंगे, तभी आपको उसका अच्छा दाम भी मिलेगा और जो जरूरतें हैं बाजार की वह जरूरत पूरी होगी। 4.2.4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और संचार कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके साधन क्या थे, मीन्स, यहां पे मीन्स का मतलब साधन। द इंप्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज अ ग्रेट एनकरेजमेंट टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
अब देखिए, ट्रांसपोर्ट परिवहन, संचार कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार के साधनों में सुधारने औद्योगिक क्रांति का बहुत भाग था, बहुत ही योगदान था। द रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फूड एंड पीपल नीडेड अ रिलायबल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, जो कच्चे माल थे, जो तैयार उत्पाद थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो माल बन के तैयार था, भोजन और लोगों को परिवहन की एक विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत थी। ऐसा वो लोग को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था जिसपे वो विश्वास कर सकें। इंप्रूवमेंट इन ब्रिजेस एंड रोड कंस्ट्रक्शन वर मेड अर्ली इन द 1700s। 1700 में पुल और सड़क निर्माण में सुधार शुरू किए गए। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल्स एंड फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स टू द डेस्टिनेशंस। अब जहां जरूरत होता था, मांग होता था, वहां पर कच्चे माल को और प्रोडक्ट जो कि बने हुए हैं उनको भेजे जाने लगा। In 1814, George Stephenson built the first steam locomotive engine to run on railway tracks। अब देखिए, 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया जो रेलवे ट्रैक पर चलाया गया। Soon the steam engines and railways were transporting goods over tracks throughout England and supporting the canal transportation। अब ये जो भाप इंजन थे, भाप इंजन और रेलवे पटरियां जल्द से जल्द इंग्लैंड से माल लाने ले जाने के लिए नहर परिवहन का समर्थन लेने लगे। देखिए, यहां पे रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और ये भाप इंजन से चलता है। ये आगे देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, द फर्स्ट रेलवे लाइन टू यूज लोकोमोटिव traction and carry passengers as well as freight was between Stockton to Darlington in the year 1825। सबसे पहला रेलवे लाइन जहां पर लोकोमोटिव ट्रैक्शन हुआ, पैसेंजर्स गए, सामान गए, वो कहां हुआ था? स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन तक। कब? 1825 ईस्वी में, ठीक है। ड्यूरिंग द मिड 19th century, वुडन स्टीम पावर्ड शिप टुक ओवर सेलिंग शिप। मध्य 19वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी चालित जहाज की जगह भाप चालित जहाज ने ले लिया था, ठीक है, क्योंकि जो भाप चालित जहाज थे वो लकड़ी चालित जहाज से ज्यादा फास्ट थे, ज्यादा तेज थे। Soon after iron ship was used for traveling across the ocean। अब इसके तुरंत बाद लोहा जहाज समुद्र के पार इस्तेमाल किया जाने लगा यातायात करने के लिए। In the first phase of industrial revolution depended on steam, then the second phase dependent on electricity। अब देखिए, जो औद्योगिक क्रांति थी उसका पहले चरण में यह भाप पर निर्भर थी, स्टीम पर निर्भर थी, और दूसरे चरण में यह बिजली पर निर्भर थी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजन्स आ गए थे। डू यू नो, माइकल फैराडे हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ इन्वेंटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आपको पता है कि माइकल फैराडे ने पहली इलेक्ट्रिक मोटर की खोज करने का गौरव प्राप्त किया। इलेक्ट्रिसिटी नाउ बिकेम कमर्शियली अवेलेबल एंड वाज यूज्ड टू रन फैक्ट्रीज। अब जो बिजली है ये व्यावसायिक रूप में उपलब्ध हो गई और कारखाने को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्पीडिंग अप बिजनेस ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्ट्स बिटवीन आर्मी यूनिट्स, कॉलोनीज, कंट्रीज एंड इवन कॉमन पीपल। अब देखिए और क्या हुआ। परिवहन, व्यापारिक लेन देन और संचार के तेजी से मतलब है सैनिक इकाइयों, कॉलोनियों, देशों, यहां तक कि आम लोगों के बीच तेजी से संपर्क बढ़ाना। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से पहुंचने लगे। द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। अब देखिए, टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार हुआ जिससे दुनिया में कहीं भी तुरंत आप किसी से भी बात कर सकते थे।